तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मरुधरा के अब तक के सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड मामले की जांच में कोताही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट के मुताबिक राजसमंद की ऑनलाइन ठगी 500 करोड़ रुपए की हो सकती है। राजसमंद सीजीएम कोर्ट ने इसे संगठित साइबर अपराध मानते हुए इसकी तकनीकी जांच की बात कही है। सबसे बड़ी ठगी की जांच में कोताही। कोर्ट ने राजसमंद ठगी की जांच पर उठाए सवाल। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने देश के संभवतः सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड बैंकिंग और ऑनलाइन गेम्स फ्रॉड का खुलासा किया था। बैंक पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में मुख्य जो आरोपी है किशन लाल जैन को मुंबई से गिरफ्तार किया था। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने 16 अप्रैल को देश की संभवतः सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी किशन लाल धाकड़ को गिरफ्तार किया था। ठगी के मामले में आरोपी किशन लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच की दिशा पर सवाल उठाए तो साइबर फ्रॉड के इस बड़े मामले में तकनीकी जांच को जरूरी बताया। माननीय सीजीएम कोर्ट के द्वारा बेल ऑर्डर कैंसिलेशन के साथ पुलिस को डीजी साहब को एक कॉपी दी थी, जिसमें वर्तमान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अनुसंधान में कुछ सीआरपीसी के लैब्स उन्होंने माने हैं। कोर्ट ने उनका एक प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कोर्ट के मुताबिक ये संगठित साइबर अपराध का मामला है। राज्य या राष्ट्र स्तर की एजेंसी से इस मामले की जांच करवाई जाए। कोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि ये 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला हो सकता है। सारी चीज़ों को समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है, इसलिए अभी आई साहब के निर्देश पर अभी इस पूरे प्रकरण को डिप्टी एसपी साइबर सेल रेंज ऑफिस श्री विवेक सिंह जी राव, जो अब नए अनुसंधान अधिकारी इसमें अपॉइंट किए हैं। कोर्ट में पुलिस को बड़ी फटकार के बाद उदयपुर रेंज के आईजी पुलिस हिंगलाज दान ने साइबर सेल के डीएसपी विवेक सिंह चारण को इस मामले में नया जांच अधिकारी बनाया है। अदालत ने इस मामले में बैंक खाते और रिकॉर्ड की जांच के मुद्दे पर भी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस किस स्तर पर जाकर खुलासा करती है और किन किन आरोपियों के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच पाते हैं। अलगैज सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। HDFC Life Insurance is trading at 3.9 times the embedded value. SBI Life is trading at 3.2 times the embedded value. ICICI Prudential Life is trading at 2.5 times the embedded value. But for LIC, you have kept the embedded value at 1.1. Second facet of this question is, since January, February 2022, share price of LIC has been pared down from about rupees 1100 per share, which government said it will be able to sell, to a price band now of rupees 902 to 949 per share. Government itself has reduced the price band by about 150 to 200 rupees per share of LIC. Many experts have come forward to say that by this reduction in embedded value, as also paring down of the share value, government or exchequer will lose 30,000 crore. That's what is important. That's why I was explaining all this to you. Many experts in the market are now saying that government is likely to lose 30,000 crore. Second question. Why did Modi government suddenly reduce the valuation of LIC as also the issue size after road shows in India and abroad?
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ ब्यूरोक्रेट्स एकजुट हो गए हैं। आरएएस अधिकारियों के खिलाफ एसीबी के एक्शन को लेकर के आरएएस एसोसिएशन नाराजगी जता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कार्रवाई आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे अधिकारियों के खिलाफ भी हो रही है तो सिर्फ आरएएस एसोसिएशन आखिरकार बेचैन क्यों है? ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आरएएस बनाम एसीबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पर सवाल क्यों? एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हुए आरएएस। एसीबी मरुधरा के भ्रष्ट तंत्र को स्वच्छ बनाने की मुहिम में शामिल है। छोटे से बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन राजस्थान में प्रशासन संभालने वाले आरएएस अधिकारी एसीबी के एक्शन के खिलाफ में खुलकर उतर गए हैं। मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को आईसीडीएस विभाग में एसीबी के ट्रैप के बाद आईसीडीएस विभाग से सीनियर आरएएस भागचंद भदाल से एसीबी ने पूछताछ की, जिसे आरएएस एसोसिएशन ने मुद्दा बना लिया। काफी हंगामे के बाद एसीबी के एडीजे दिनेश एमएन और डीआईजी सवाई सिंह को स्पष्टीकरण देनी पड़ी थी। आरएएस एसोसिएशन का तर्क है कि एसीबी किसी भी आरएएस अफसर को इस तरह टारगेट नहीं कर सकती है। वहीं एसीबी के डीजी बीएल सोनी का दावा है कि एसीबी शिकायत मिलने पर सत्यापन के बाद ही कार्रवाई करती है और एसीबी ने आरएएस के साथ ही आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 2022 में एसीबी 120 दिनों में करीब 140 ट्रैप के मुकदमे दर्ज कर चुकी है। इनमें 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के 501 केस दर्ज हुए थे। इनमें 430 ट्रैप कार्रवाई हुई, जबकि 42 मुकदमे पद के दुरुपयोग, 29 मामले आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के दर्ज हुए। इसमें राजस्व, पुलिस, पंचायत, ऊर्जा विभाग, आबकारी, स्वायत्त शासन विभाग के अफसर, कार्मिक और दलाल शामिल थे। तो साल 2021 में 8 आरएएस की गिरफ्तारी हुई, जबकि 2 आईएएस, 1 आईपीएस, 1 आईआरएस और 5 आरपीएस पर भी केस दर्ज है। साल 2021 में भ्रष्टाचार के 501 केस दर्ज। इस कार्रवाई में 430 लोग ट्रैप हुए। इनमें 66 केस राजपत्रित अधिकारी शामिल थे। साल 2022 में अब तक 1 आईएएस, 1 आईआरटीएस, 1 डीटीओ और 2 आरएएस पर केस दर्ज हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अक्टूबर 2020 में बीएल सोनी के एसीबी के डीजी का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। बड़ा सवाल ये है कि एसीबी ने तो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस के खिलाफ भी कार्रवाई की, तो सिर्फ आरएएस अधिकारी ही नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? क्या एसीबी पर आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? और क्या एसीबी के एक्शन से बचने के लिए ब्यूरोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं? इतना साफ है कि पिछले कुछ समय से एसीबी के एक्शन से जहां भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल बना है, तो आम जनता में न्याय की उम्मीद जगी है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। कहते हैं कि मुश्किलें इंसान का इम्तिहान लेती हैं और इन मुश्किलों को पार करने वाला ही कामयाबी को पा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बाड़मेर में कालबेलिया समाज के एक युवा ने। बचपन में ही मां बाप का साया सिर से उठने के बाद मजदूरी कर पढ़ाई जारी रखने वाला ये युवा अब शिक्षक बनकर के बच्चों के भविष्य को संवारेगा। रिपोर्ट देखिए। मेहनत से मिली सफलता, मजदूरी से मुक्ति। जमींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया और खुले मन से कई बार आर्थिक सहायता भी की। फिर बड़े भाइयों ने वहाँ मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। उनके ट्यूबवेल पे लगातार 5-7 साल काम किया और हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी और अंततः बड़े भाई साहब प्रेमनाथ जी वो सब इंस्पेक्टर बन गए और मैं फाइनल शिक्षक लेवल 1 पर अभी चयनित हुआ हूँ। अपन एक दिन 15-20 घंटे पढ़ते और उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ते, उससे तो अच्छा है कि भले 2 घंटे पढ़ो, बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मैंने तो उस दिन 5-6 घंटे इतनी पढ़ाई की और वास्तव में आदमी शिद्दत से पढ़ता है तो इतना ही पढ़ पाता है 5-6 घंटे खूब है।
मैंने 2015 में कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। उस समय मेरा पटवारी प्री में तो हो गया था फर्स्ट बार में, बट मैं पटवारी मेंस में रह गया था। फिर उसके बाद मैंने BSTC की, उसके बाद MA किया, फिर नेट JRF किया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2-4 नंबरों से रह गया हूँ। कोई बात नहीं, सक्सेस तो हो ही जाते, मेहनत करते तो सक्सेस तो हो ही जाते। संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना किस्मत, अगर मेरे को पूछा जाए ना तो किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत के बिना किस्मत भी किसी का साथ नहीं। ये घुमंतु जाति से जुड़े एक शख्स की सफलता का राज है। नाम है मीठनाथ कालबेलिया। बचपन में सिर से पिता का साया उठ गया। थोड़े बड़े हुए तो मां भी गुजर गईं। लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले दो भाइयों ने मुश्किलों से सामना करते हुए सफलता के लिए जी जान से कोशिश जारी रखी और इसका परिणाम सामने आया जब मीठनाथ शिक्षक की परीक्षा में सफल हुए। बड़े भाई थे, वो मेहनत मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे, बट उनसे जो घर की जिम्मेदारियां उनकी वही पूरी नहीं हो पाती थी। तो फिर वहाँ एक ज़मींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीठनाथ बताते हैं कि उनकी सफलता में उनके बड़े भाई का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने न सिर्फ मेहनत मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया बल्कि खुद भी पढ़ाई कर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। बड़े भाइयों ने वहाँ मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। उनके ट्यूबवेल पे लगातार 5-7 साल काम किया और हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी और अंततः बड़े भाई साहब प्रेमनाथ जी वो सब इंस्पेक्टर बन गए और मैं फाइनल शिक्षक लेवल 1 पर अभी चयनित हुआ हूँ। पत्थर तोड़ते तोड़ते दोनों भाइयों ने समाज की परंपरा को तोड़कर पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी करने की ठानी, जिससे कि 7 पीढ़ी से चली आ रही मजदूरी की जिंदगी से मुक्ति मिले। मीठनाथ बताते हैं कि सफलता के लिए लगातार कोशिश करना सबसे प्रभावी फॉर्मूला है। अपन एक दिन 15-20 घंटे पढ़ते और उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ते, उससे तो अच्छा है कि भले 2 घंटे पढ़ो, बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मैंने तो उस दिन 5-6 घंटे इतनी पढ़ाई की और वास्तव में आदमी शिद्दत से पढ़ता है तो इतना ही पढ़ पाता है 5-6 घंटे। कालबेलिया समाज के लोगों को घुमंतु माना जाता है और ये समाज शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन मीठनाथ और उनके भाई न सिर्फ इस समाज के लिए बल्कि शिक्षा और सुविधाओं से दूर रह रहे लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। और अब बात करेंगे दौसा की, जहां की महिलाएं पानी के लिए दर दर भटकती हैं और हर महीने इतनी दूरी तय कर लेती हैं कि जिससे वो पैदल ही दिल्ली पहुंच जाए। खास रिपोर्ट देखिए। आसमान से आग बरस रही है, फिर भी कोई ठहरने को तैयार नहीं। धरती तवे से जल रही है, फिर भी संघर्ष जारी है। संघर्ष घड़े भर पानी के लिए। ये दौसा में बांदी कुई और बसवा के ग्रामीण इलाकों के खुरी और जोगियों की ढाणी की तस्वीरें हैं, जहां सुबह से शाम तक महिलाएं और बच्चे बच्चियां पानी के लिए भटकती हुई नजर आती हैं। पानी के लिए भटकने वाली इन महिलाओं का कहना है कि वो औसतन पानी के लिए रोजाना 8 किलोमीटर का सफर तय करती हैं और महीने का हिसाब लगाएं तो वो इतनी दूरी तय कर लेती हैं जिससे दिल्ली तक पैदल ही पहुंच सके। पानी के लिए तो बहुत समस्या है, जो 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। और दूसरी बात, जो भी कौन मिल रही है 220 रुपया कोई एक कैंपर आवे तो वो पानी कतरों से आवे, आप बताओ। 2 किलोमीटर से रोज आते हो? रोज आते, दोनों टाइम। तो इतना दूर क्यों ले? क्या गाड़ी में पानी नहीं? पानी नहीं, पानी तो नहीं, नर्ची भी। रोज पानी भरने आते हैं। तो कितना दूर पड़ता है आपका? 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। 2 किलोमीटर। तो आज धूप में आते हो? सुबह शाम कितनी बार आते हो दिन में? आते हैं, एग्जाम थी, कभी कभी धूप में भी आते हैं, कभी कभी 4-5 ऐसे बजे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दौसा के ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। दौसा शहर का भी कमोबेश यही हाल है। वहां भी सप्ताह में एक ही दिन पानी की सप्लाई हो रही है। इस मुद्दे पर जब हमने चिकित्सा मंत्री से बात की तो उनका कहना था कि बस 2 साल की बात है, जैसे ही ईसरदा बांध का काम पूरा हो जाएगा
पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है, अब 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के जिले को पूरा ईसरदा का पानी मिलेगा। उसके लिए हमने 9,600 करोड़ रुपए, चंबल का पानी बीसलपुर आएगा, बीसलपुर का ईसरदा और ईसरदा का पानी 2 साल जिले में आएगा। इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पानी पर तारीख आज तक दौसा के ये लोग यही सुनते आ रहे हैं। साथ ही उन्हें भी पीने के लिए भरपूर पानी मिलेगा, इसी उम्मीद में वे चलते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो जैसे जैसे सेलिब्रिटीज अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हेटर्स की ओर से हरेस भी किया जाना एक आम बात और एक बड़ी चिंता बन गई है। अभिनेता से पॉलिटिशियन बनी अंगूर लता डेका एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्हें क्रूअल ट्रोलिंग और हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा है। देखिए हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ने की उनकी इंस्पायरिंग कहानी और जुड़िए ट्रू कॉलर और न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस कैंपेन से, कॉल इट आउट, क्योंकि हैशटैग इट्स नॉट ओके। एक पब्लिक फिगर होने से आप साइबर धमकियों, साइबर बुलिंग से बच नहीं सकते, बल्कि ये आपको हैरेसमेंट के करीब ले जाता है। अभिनेता से पॉलिटिशियन बनी अंगूर लता डेका ने खुद इसके लिए आवाज उठाई जब वे 2016 में चुनाव जीतने पर ट्रोल्स का निशाना बन गई। जब जीत मिली, पूरा असम में चारों ओर मेरे ही न्यूज बज रही थी। उस समय कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि मेरे तस्वीर, कोई दूसरा ऐसे, कोई शराब पी रहे हैं, कोई स्विमिंग पूल में है, कोई पुराना मेरा एकदम फोटो निकाल के वो लोग एडिट वगैरह करके डाल रहे थे इंटरनेट में। अंगूर लता ऑनलाइन बुलिंग की क्रूरता को अच्छी तरह समझती हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेवा करते हुए अपने लुक्स, अपने वजन को लेकर काफी हैरेसमेंट सह चुकी हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इतना उल्टा सीधा उस समय न्यूज बनी थी, बहुत खराब लग रहा था उस समय। मैं काम के ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा एक वीडियोस आ जाते हैं, रील्स आ जाती है कि ऑनलाइन मेरे बारे में लिख देते हैं कि मैं टूट जाती हूँ। ऑनलाइन अब्यूज और परेशान करने वाले बदमाशों की अनदेखी करने के बजाय उन्होंने असम के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। मेरे जितने भी सपोर्टर है, सभी लोगों ने उस टाइम पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने भी किया सपोर्ट अच्छी तरह से। जो जिसको पकड़ा है उसको सजा भी मिली। स्वयं एक सर्वाइवर अब महिलाओं को हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाने में मदद कर रही है, क्योंकि इट्स नॉट ओके और हमें महिलाओं के खिलाफ इस दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए आवाज उठानी होगी। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।